हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फेरी प्रिंसेस और यूनिकॉर्न की कहानी देखेंगे। यह कहानी सन एल्फ यानी सूर्य राजकुमारी सुरा की है। यहाँ एल्फ का मतलब है सूर्य परी। ये परियां बोने प्रजाति की हैं जो सन से रिलेटेड है, सुंदरता और प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। इन फेरी टेल्स में ड्रैगन्स भी हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बयाला नाम की जादुई कंट्री को दिखाया जाता है जो अलग अलग कबीलों यानी ट्राइब्स की भूमि है। इस फैंटेसी कंट्री में सन, फॉरेस्ट, आइस, रेनबो और शेडो जनजातियों की कल्पित बोना परियां रहती हैं, जिनका जादू पूरी तरह से ड्रैगन्स पर डिपेंड करता है। ये एल्फ ड्रैगन्स के अंडों की देखभाल करते हैं और हर साल होने वाले ड्रैगन फीस्ट में उन्हें वापस कर देते हैं ताकि इन अंडों से निकलने वाले बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देख सके। मगर एक दिन शेडो परियों की रानी ओफिरा ने बयाला से ड्रैगन्स का जादू खत्म करने और बयाला से इसे दूर रखने के लिए सभी अंडे चुरा लिए और साथ ही साथ सन एल्फ प्रिंसेस सुरा का भी अपहरण कर लिया और उसे उसकी चचेरी बहन प्रिंसेस नूरी के साथ बड़ा किया। अब एक एक करके ड्रैगन्स कम होने लगते हैं और बयाला की भूमि का मैजिक भी खत्म होने लगा। ओफिरा ने सुरा के सूर्य पंखों को भी शेडो पंखों में बदल दिया था और खास बात यह है कि सिर्फ शेडो पंखों वाली परियां ही रात में उड़ सकती थी। आखिरकार सुरा को सच्चाई का पता चल जाता है और वो प्रिंसेस नूरी और एक शेडो एल्फ पुरुष जारो की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसे पकड़ने के लिए ओफिरा अपने सैनिक भेजती है। वे लोग सुरा को एक जगह पर घेर लेते हैं। अब सुरा अपना मैजिक यूज करने का सोचती है, लेकिन उस पर उसने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया था। इस दौरान नूरी गार्ड्स के हाथों पकड़ी जाती है। जारो अपनी पूरी कोशिश करता है और सुरा को वहाँ से निकालने में सफल हो जाता है। अब ओफिरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बयाला पर कब्जा करने ही वाली हूँ। इधर सुरा और जारो सन ट्राइब में पहुँचते हैं। जारो उसे दोबारा मिलने को कहकर वहाँ से चला जाता है। सुरा अपनी बड़ी बहन एला और छोटी जुड़वा बहन राजकुमारी सेरा से मिलती है। वह उन्हें बयाला पर कब्जा करने और ओफिरा की चाल के बारे में बताती है। प्रिंसेस सुरे अपनी बहन सुरा को वापस देखकर खुश होती है, लेकिन देखती है कि उसके पंख शेडो एल्फ की तरह हो चुके हैं। वो सुरा को समझाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा एक सन एल्फ रहोगी। दूसरी तरफ एक सन एल्फ मार्विन को दिखाया जाता है जो कि जानती नहीं कि उसके बेड के नीचे एक ड्रैगन का अंडा रखा हुआ है। अचानक से उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है जिसका पता सन कबीले से कुछ दूरी पर उस ड्रैगन के पेरेंट्स को चल जाता है और पापा ड्रैगन अपने अंडे को चेक करने जाता है। उधर सुरा भी अपने बर्ड कुक्कू के साथ सैर पर निकली थी। वह बयाला का यह हाल देखती है कि ड्रैगन के मैजिक के बिना उनके प्लांट्स भी मुरझाए हैं। तभी वह उस ड्रैगन को देख लेती है और उसे यकीन नहीं होता कि ड्रैगन अभी भी बयाला में मौजूद है। अब वह ड्रैगन अपने मैजिक से कुछ फ्लावर्स को जिंदा कर देता है। सुरा यह देखकर खुश हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन एला क्वीन बनने वाली है, इसलिए वह तुरंत ही कुक्कू के साथ पैलेस की तरफ चली जाती है। इधर मार्विन की नजर उस अंडे पर पड़ती है जिसे वो कोई मैजिकल स्टोन समझती है। अब वो सोचती है कि इसे एला के पास ले जाना चाहिए। काफी मेहनत के बाद वो उस अंडे को पैलेस की तरफ ले जाती है। अब अगले सीन में हमें सन ट्राइब का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ एला की क्वीन बनने की तैयारियां चल रही थी, मगर एला थोड़ी सी वरीड थी। उसे लग रहा था कि वह ये सब कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि एक तरफ तो ओफिरा की ताकत बढ़ती ही जा रही है और दूसरी तरफ बाकी एल्फ कबीलों की आपस में बनती ही नहीं। तभी सुरा और सेरा उसे ड्रैगन के बारे में बताती हैं। एला को उन पर यकीन नहीं होता कि सचमुच ड्रैगन अभी भी है। कुछ ही देर में सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। शेडो ट्राइब के अलावा बाकी सभी वहाँ मौजूद थे। हाँ, मगर वे सब एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते हैं। इसके बाद एला अपने क्राउन को एक्सेप्ट करती है और सुरा और सेरा को सन ट्राइब की सुरक्षा की जिम्मेदारी देती है। तभी वहाँ अचानक से बहुत सारे रेवेंस आ जाते हैं। सुरा बताती है कि ये रेवेंस ओफिरा के ही हैं और इनकी हेल्प से वो हम पर नजर रख रही है। ओफिरा खुद को इनवाइट न करने की वजह से बहुत नाराज थी और वो कहती है कि जल्द ही तुम्हें मुझे अपनी क्वीन मानना पड़ेगा। यहीं पर हमें नूरी को भी दिखाया जाता है। असल में वो ओफिरा की ही भतीजी थी और वो उसे शेडो ट्राइब की क्वीन बनाना चाहती है। असल में वो ओफिरा की ही भतीजी थी। ओफिरा उसे शेडो ट्राइब की क्वीन बनाना चाहती, मगर नूरी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उधर रेवेंस की वजह से सन पैलेस में अफरा तफरी मच जाती है और इसी दौरान वो अंडा मार्विन से छुटकर ब्रेक हो जाता है। तभी वहाँ जारो भी पहुँच जाता है जिसे देखकर सुरा उसे गले लगा लेती है, लेकिन बाकी एल्फ्स को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आता।
तब एला बताती है कि ज़ारो एक नेगडिल एल्फ है और उसी ने सुरा को बचाया है और हमें इसे अपना दोस्त ही समझना चाहिए। अब मार्विन देखती है कि उस अंडे में ज्यादा हलचल हो रही है और बेबी ड्रैगन अपना पैर बाहर निकाल रहा है। फिर फेया उसे ढक देती है और हाल को खाली कराने की बात कहती है ताकि उस अंडे को सबसे छिपाया जा सके। अब यहाँ सबको पता चलता है कि मार्विन ड्रैगन की भाषा समझ सकती है। वो बताती है कि ये बेबी ड्रैगन बाहर आना चाहता है और इसका नाम नुगुर है, लेकिन वे सभी इसके लिए मना करते हैं। सूरा कहती है कि इसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए वरना इसका मैजिक ब्रेक हो जाएगा। अब क्वीन एला ये डिसाइड करती है कि ड्रैगन फीस्ट को दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि ड्रैगन्स फिर से बयाला में आ सके। सेरा कहती है कि शेडो एल्व्स के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा और शेडो ट्राइब इसमें कभी हिस्सा नहीं लेगा। तब सूरा बताती है कि हमें ओफिरा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नूरी भी एक रॉयल प्रिंसेस है और उसे यहाँ बुलाया जा सकता है। फिर एला ड्रैगन फीस्ट का दिन डिसाइड करती है। वह प्लान बताती है कि सूरा, फेया और ज़ारो नूरी को लेकर आएंगे और मार्विन नुगुर को उसके पेरेंट्स के पास ले जाएगी, मगर साथ ही वह उन्हें वार्न करती है कि ओफिरा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए वरना वह नुगुर को चुरा कर ले जाएगी। अब सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग काम पर लग जाते हैं और एला बाकी कबीलों वालों से बात करती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो आइस ट्राइब से बात करती है जो बर्फ के पिघलने से बहुत परेशान थे। एला उन्हें कहती है कि ड्रैगन्स के आने से उनका मैजिक भी वापस आ जाएगा। इसके बाद वह रेनबो किंग को समझाती है और वह भी सन एल्व्स का साथ देने को तैयार हो जाता है। उधर सूरा और उसके साथी एक जगह पर रुक जाते हैं, मगर ओफिरा भी रेवन के जरिए ये सब देख रही होती है। वो समझ नहीं पाती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। नूरी उसे कहती है कि वहाँ के एल्व्स तुम्हारी तरह सेल्फिश और घमंडी नहीं है, वे आपस में प्यार से रहते हैं। ओफिरा रेवंस को उन लोगों के पीछे लगा देती है। सूरा और उसके दोस्त उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। ओफिरा समझ जाती है कि ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो उन्हें पकड़ने के लिए मैजिकल पावर का यूज करती है। नूरी चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती है। उधर सूरा, फेया, ज़ारो और मार्विन स्टोन एल्फ तक पहुंच जाते हैं। सूरा कुछ हद तक शेडो एल्फ मैजिक सीख चुकी थी। वो ओफिरा के जादू का मुकाबला करती है। ये देखकर ओफिरा का सिर चक्कर आ जाता है। फेया सूरा के स्पेल को देखकर इम्प्रेस होती है। सूरा बताती है कि शेडो कैसल में रहने के बाद उसने ये सब सीखा है, मगर उसे लगता है कि यह मैजिक उसे भी शैतान बना रहा है और वह उससे छुटकारा पाना चाहती है। उधर एला फॉरेस्ट ट्राइब को भी अपना साथ देने के लिए राजी कर लेती है। इसके बाद वे सभी फिस्ट वाली जगह पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। अब ओफिरा को भी इस बात का पता चल चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि बिना ड्रैगन के वे लोग फिस्टो को कैसे कंप्लीट करेंगे। अब वो अपने रेवन को सूरा पर नजर रखने को कहती है। अगले सीन में हम सूरा और उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्हें रोशनी से चमकता एक रास्ता नजर आता है। इस रास्ते से होकर वे लोग एक पुरानी मैजिशियन बिलारा के पास पहुंच जाते हैं, जिसे कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। बिलारा बताती है कि ड्रैगन्स के क्लोज रहने की वजह से ही उसका मैजिक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसे मार्विन का मैजिक है उसका एनिमल से बात करना। अभी खेलते समय नुगुर का एग शेल टूट जाता है और बिलारा तुरंत ही उसकी आंखों पर पट्टी बांधने को। अब फेया बिलारा से बाकी ड्रैगन्स के बारे में पूछती है, तब वो कहती है कि ओफिरा बहुत चालाक है और उसने ड्रैगन सेक्स को कहीं छुपा कर रखा है। फिर वो सूरा को एक ब्लू स्टोन के पास लेकर जाती है, बताती है कि यह एक पवित्र पत्थर है जहाँ एल्फ खुद को डिस्कवर करने के लिए आते हैं और वो कहती है कि उसे अपने पावर पर भरोसा करना चाहिए और उस मैजिक को कंट्रोल करना सिखाती है। सुबह बिलारा इन सबको एक बोर्ड देती है जिसकी मदद से वे आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें एक यूनिकॉर्न से मिलवाती है जिसे देखकर सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। उधर ओफिरा का रेवन जो उन पर नजर रखे था वो नुगु को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मार्विन आकर उसे बचा लेती है। अब बिलारा भी वहाँ से जाने लगती है और उन्हें फिस्ट में मिलने को कहती है। उधर ओफिरा एक ड्रैगन को देखकर हैरान रह जाती है और वो कहती है कि मुझे इस फिस्ट को रोकना ही होगा। उधर सूरा और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक बड़ा सा तूफान उनकी ओर आ रहा है। नूरी ओफिरा को मैजिक करने से रोकती है, मगर ओफिरा कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ और भविष्य में तुम इन सब की क्वीन बनोगी। उधर फेया सूरा से उसकी पावर यूज करने को कहती है। सूरा ऐसा ही करती है। अपना मैजिक कमजोर होते देखकर ओफिरा उन पर एक थंडर अटैक करती है। सूरा खुद को नहीं बचा पाती है और उसकी बोट भी टूट जाती है। कुछ देर के बाद तूफान थम जाता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक टापू पर होश में आने के बाद वे देखते हैं कि वे सब शेडो ट्राइब पहुंच चुके हैं और ओफिरा के रेवन उन पर नजर रखे हैं। ओफिरा उनकी यह हालत देखकर खुश होती है और कहती है कि अब इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। उधर फेया कहती है कि रेवंस के होते हुए हम यहाँ से नहीं निकल सकते। सूरा को एक आइडिया सोचता है। वो मार्विन को अकेले ही ड्रैगन पीक पर जाने को कहती है और बाकी लोग यहाँ रखकर नूरी को आजाद करेंगे, मगर फेया और ज़ारो को लगता है कि मार्विन तो एक छोटी बच्ची
है और वो ये अकेले नहीं कर पाएगी। मगर मार्विन कहते हैं कि बिलारा ने सिर्फ उसे ही एक स्पेशल मंत्र बताया है, क्योंकि सिर्फ वही ड्रैगन से बात कर सकती है, इसलिए वो अकेले जाने के लिए तैयार है। अब सोरा कुकू को एक रेवन के रूप में बदल देती है और उसे इशारा पाकर रेवंस के बीच आग जलाने को कहती है। कुकू ऐसा ही करती है। इसका फायदा उठाकर मार्विन नुगुर को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाती है। सोरा और उसके दोस्त छुप जाते हैं, इसलिए ओफिरा को वहाँ कोई नजर नहीं आता और वह रेवंस को सोरा की तलाश में भेज देती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि सोरा नूरी को छुड़ाने के लिए आई है, क्योंकि ड्रैगन्स फिस्ट में शैडो एल्फ का होना बहुत जरूरी है। अब ओफिरा अपने मैजिक की हेल्प से सोरा को मैसेज भेजती है कि तुम उस ड्रैगन के बदले नूरी को ले जा सकती हो। सोरा भी कुछ सोचकर इस बात पर राजी हो जाती। अब हम देखते हैं कि मार्विन काफी मुश्किलों से गुजरते हुए उनका सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। उधर बिलारा और बाकी एल्फ भी उनका वेट कर रहे थे और उन्होंने फिस्ट की तैयारी भी कर ली थी। उधर सोरा एक एग को लेकर शैडो क्वीन ओफिरा के पास अपनी डील पूरी करने के लिए आती है, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि ओफिरा ने उन्हें यहाँ धोखे से बुलाया है और वह उन्हें कैद करना चाहती है। सोरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह ड्रैगन फिस्ट पूरे बयाला के अच्छे के लिए है, परंतु ओफिरा कहती है कि तुम ड्रैगन्स के मैजिक के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना ही इस फिस्ट को पूरा होने दूंगी। वो सोरा से वो एग ले लेती है, मगर वो देखती है कि उस एग में तो कुक्कू छुपी हुई थी। गुस्से में आकर वो सबको पिलर से चिपका देती है और पूछती है कि वो बेबी ड्रैगन कहाँ पर है, मगर कोई कुछ नहीं बताता है। फिर ये नोटिस कर लेती है कि फेया की आंखें ड्रैगन पीक पर है। तब वो रेवन को ड्रैगन पीक पर जाने को कहती है। मार्विन वहाँ तक पहुँच चुकी थी। नुगुर जल्दी से अपने पेरेंट्स तक पहुँच जाता है और पहली बार उन्हें देखता है। ड्रैगन पेरेंट्स उसे पाकर बहुत खुश होते हैं और मार्विन का मिशन भी पूरा हो चुका था। नुगुर अपने पेरेंट्स के साथ खेलने लगता है, मगर सभी देखते कि बाहर बहुत सारे रेवंस आ चुके हैं। तब ड्रैगन्स और नुगुर मिलकर उन्हें वहाँ से दूर भगा देते हैं, क्योंकि नुगुर में भी अब ड्रैगन पावर आ चुकी थी। उधर ओफिरा को कैद करने के लिए कहती है। नूरी ने खुद को जंजीरों से आजाद कर लिया था। वो ओफिरा से ये सब बंद करने को कहती है कि दोस्त भी कैद से आजाद हो जाते हैं। अब सोरा और ओफिरा के बीच जंग शुरू हो जाती है। सभी लोग वहाँ के सैनिकों को मार गिराते हैं, मगर आसमान में सोरा और ओफिरा के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ी थी। दोनों अपनी मैजिकल पावर से वार कर रही थी। ओफिरा अब सोरा को रोकने के लिए थंडर पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे सोरा का बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाती है। उसके दोस्त नूरी या उसे संभालते हैं। हम देखते हैं कि सोरा के ब्रेसलेट्स अचानक से चमकने लगे हैं। वो समझ जाती है कि ये सब ड्रैगन के मैजिक की वजह से है और मार्विन ने अपना मिशन पूरा कर दिया है। अब सोरा अपनी पूरी पावर एक भरोसे के साथ इस्तेमाल करती है। इस मैजिक के असर से वहाँ बने ड्रैगन्स के स्टैचूज भी चमकने लगते हैं और उनसे निकलने वाली पावर सोरा का साथ देती है। अब ओफिरा कमजोर पड़ चुकी थी। वो अब सोरा की ताकत का सामना नहीं कर सकती थी। अब वो एक स्मोक क्लाउड में बदलकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसका असर ड्रैगन फिस्ट वाली जगह तक होता है। एला समझती है कि उसकी सिस्टर्स शायद कोई मुसीबत में है, पर तभी आसमान एकदम से साफ हो जाता है। उधर ओफिरा एक पत्थर की स्टेचू में बदल चुकी थी और तभी उन्हें एक स्टेचू के अंदर ड्रैगन एग्स दिखाई देते हैं, जो ओफिरा ने चुराए थे। चारों सबको बताता है कि फिस्ट का टाइम शुरू होने वाला है। सभी लोग बोट्स के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं। नुगुर और उसके पेरेंट्स भी उनके साथ थे। नूरी को शैडो ट्राइब की क्वीन बना दिया जाता है। बाकी सारे एल्फ्स भी इससे खुश थे। ड्रैगन एग्स को बयाला पहुँचा दिया जाता है और सभी लोग फिस्ट में हिस्सा लेते हैं और एंजॉय करते हैं।